तो दोस्तों वीडियो के शुरू में ही कह देता हूं कि आपको मजा बहुत आएगा। दोस्तों आपको गॉस का प्रमेय की जो परिभाषा है या फिर इसका डेरिवेशन दोनों ही बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत ही कम समय में और बेहतर ढंग से समझाऊंगा। दोस्तों कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जहां पे आपको रटना पड़ रहा है। एक एक चीजों को बड़ी डिटेल से बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए बिना जाइएगा मत। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे गॉस प्रमेय क्या है पहले हम समझ लेते हैं। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से, अब बंद पृष्ठ जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए पूरा बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इसलिए रटना पड़ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले समझा देता हूँ। जैसे कोई आवेश है, आवेश से क्या है बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई मैंने काल्पनिक पृष्ठ इस तरह से ले लिया है, यहाँ छोटा सा, तो यहाँ से कौन कौन सी बल रेखाएं गुजरेंगी इसके अंदर से, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, ये नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा। तो इस पृष्ठ के अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जा रही है उसे ही क्या कहेंगे, इसका वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ रहा होगा। बस दिमाग में इतनी बात रखिए ना कि आवेश से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वो उसकी वैद्युत फ्लक्स होगी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, इस पर आवेश जो है उस पृष्ठ पर लगे आवेश, इस पृष्ठ पर आवेश जो है, कुल आवेश जितने भी आवेश हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आवेश Q है प्लस Q, ठीक है, बिंदुओं पर, तो इस पर लगे आवेश Q का 1/ε नोड 1/ε नोड गुना होता है, यानी बराबर होता है। तो अब आपने गॉस प्रमेय भी सीख लिया कि गॉस प्रमेय की परिभाषा क्या होगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है और उस पृष्ठ पर जो कुल आवेश उत्पन्न है, उस पृष्ठ पर जो कुल आवेश है उस कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ई बराबर Q/ε नोड। यानी गॉस प्रमेय में हमें कौन से फार्मूले को सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को सिद्ध करना है। अब जिस तरह से इसकी परिभाषा को बड़े प्यार से समझाया मैंने, उसी तरह इसके डेरिवेशंस को भी एकदम चुटकियों में समझा के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु O है जहां पर मैंने आवेश कितना लिया, प्लस Q लिया है, ठीक है। अब इस प्लस Q आवेश को R दूरी पर ले जा करके, कितना, R दूरी पर ले जा करके बिंदु P पर, ठीक है, इस प्लस Q से R दूरी पर यानी बिंदु P पर कोई इस पूरे पृष्ठ से एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं। जब इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे तो छोटे से, अब पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को अगर मैं A कहूं, अगर पूरा सा पृष्ठ, अगर मान लीजिए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है मेरे भाई, तो छोटा सा अगर मैं एरिया लेता हूं तो उसे बोला जाता है DA। क्या बोला जाता है, DA। तो यहां का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका DA वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इस प्लस Q आवेश की वजह से जो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई होगी उसको नाम दे देते हैं E वेक्टर, और इसके बीच में जो कोण है उसे कह देते हैं थीटा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों बड़ी खास बात बताता हूं मैं, यहां पर क्या हुआ कि प्लस Q आवेश के कारण P पर क्या उत्पन्न हुई, तीव्रता, P पर तीव्रता, यानी बिंदु P पर क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर E बराबर, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप जानते ही होंगे, 1/4πε0 Q/r²। ये सब जरूरत पड़ेगा फार्मूले की, धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहा हूं इसको प्रूफ करने के लिए। तो पहला सामान इकट्ठा कर लिया मैंने, अब दूसरा सामान क्या होगा मैं बताता हूं। अब ये जो क्षेत्रफल आपका DA है, यहां से यहां तक दिख रहा है दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल DA है इसके वजह से अगर गौर से देखो, यहां से अगर एक लाइन ऐसे खींचूं केंद्र O से मिलाते हुए ऐसे, तो देखो यहां भी एक कोण बन रहा है, लेकिन ये क्षेत्रफल की वजह से किसी बिंदु पे कोण बनता है तो उसे घन कोण कहते हैं, और इसे डी ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा।
तो यहां पर लिखेंगे डी ए के कारण ओ पर अंतरित घन कोण जो होगा मेरे प्यारों बच्चों वो डी ओमेगा होगा, और ये किसके बराबर होगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के। यहां भी जरूरत पड़ेगा जब डेरिवेशन करेंगे तो एक जगह ऐसा आएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक ना, तो उसे हटा करके हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यही डी ए जो है हमने पूरा तो लिया नहीं है, हमने छोटे से क्षेत्र को लेके चेक करना है वैद्युत फ्लक्स, फिर बाद में हम खुद ही टोटल ले लेंगे। पहले छोटा सा निकाल लेंगे तो टोटल खुद ही आ जाएगा, बाद में समाकलन ले लेंगे तो ठीक है। तो अब हम इस डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालते हैं। डी ए से डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप खुद सोचिएगा, मैं इस बार फाई ई के साइड में डी लिखना चाहता हूं। क्या बताने चाहेंगे आप कि डी क्यों लिखा? अब मुझे मालूम है कि आप बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर अब मुझे भी पता चल चुका है कि आपने डी क्यों लिखा है इनटू में, क्योंकि आप छोटे से क्षेत्रफल से गुजार रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, टोटल से थोड़ी ना गुजार रहे हैं। टोटल से गुजरता तब तो केवल फाई ई लिखता, मैं टोटल वैद्युत फ्लक्स की बात करता तो मैं तो केवल इस छोटे से क्षेत्र डी ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे डी लिख दिया, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, इसका, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब आपने अदिश और सदिश वाली चीजें तो आपने पढ़ी ही होगी 11th क्लास में, कि अगर आपसे कहा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, तो तुम कहोगे बड़ा सिंपल है सर, इसको तो हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे लिख दीजिए डी फाई ई बराबर, इसके जगह पे हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। यहां तक उम्मीद करता है आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डी फाई ई बराबर अब ई को हटा के ई का वैल्यू रख सकते हैं। मैंने बोला ना हम लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं वैल्यू रखने के लिए, तो ई बराबर में हमारे पास इतना है, तो इस ई को हटा के हम कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ई, लिख दिया पूरा वैल्यू। अब ई के बगल में इतना सारा है तो लिखेंगे ना भाई डी ए कॉस थीटा। अब इसे देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू को 1 के साथ रख लेते हैं तो 1 का क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब वही है, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर से देखिए, तो फिर हमने एक सामान इकट्ठा कर रखा था पहले से ही, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस पूरे के जगह हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, डी ओमेगा। ये हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया, लेकिन हमें अभी जो प्रूफ किया है वो वैद्युत फ्लक्स जो बराबर आया है वो केवल सूक्ष्म के लिए आया है, जो हमने अभी जस्ट बनाया था ना, इतने का केवल है, ये केवल इतने का। लेकिन अब हमें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले ये वैद्युत फ्लक्स को चेक करना होगा, तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे किसको, वैद्युत फ्लक्स को। तो जब संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा दोस्तों। यानी अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, यानी समाकलन का चिन्ह लग जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, फाई ई बराबर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल डी वाला अंदर रह जाएगा, यानी डी ओमेगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिकॉज समाकलन में डी ओमेगा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं। अगर बातें इतनी आपको समझ में आ रही होगी तब वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस पूरे जगह पे लिख देंगे 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई मर गया यानी कट गया, तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने गॉस प्रमेय को सिद्ध कर लिया। अब इसके अगले वीडियो में मुलाकात होगी मेरी, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो 2-3 है उसे भी प्रूफ करेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। इस तरह के बेहतरीन और बड़े मार्क्स वाले डेरिवेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।